हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं CET 2022 के बारे में। CET का एग्ज़ाम आप सभी को मालूम है कि 2 चरणों में होगा और 2 लेवल की CET है। राजस्थान के अंदर अब आप चाहे 12th पास करने के बाद कोई वैकेंसी देना चाहते हैं या ग्रेजुएशन के बाद, आपको उस एग्ज़ाम को, उस वैकेंसी को देने से पहले CET का सर्टिफिकेट पास में आपको रखना होगा। मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अब जाना चाहते हैं तो आपके CET का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। और इस CET के लिए बच्चों अभी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। CET 2 लेवल की है। एक तो ग्रेजुएशन लेवल की CET है, स्नातक स्तर की, राजस्थान में इसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। और एक 12th स्तर की CET है। बच्चों, जो 12th स्तर की वैकेंसियां आती है, जैसे कि LDC हो गया, कांस्टेबल हो गया, ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ बड़ी वैकेंसियां अभी राजस्थान में आने वाली है। तो कांस्टेबल के 14,000 पद आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। LDC के 14,000 पद आने वाले हैं और कांस्टेबल के भी हज़ारों में पद आने वाले हैं। लेकिन इन वैकेंसी को आप तभी अटेंड कर पाएंगे जब आपके पास CET का सर्टिफिकेट होगा। इसी तरह से स्नातक स्तर की वैकेंसियों की बात करूं, जैसे आपका वीडियो हो गया, और भी कुछ बड़ी वैकेंसियां हैं, लेकिन उनमें आप तभी जा पाएंगे जब बच्चों आप CET क्वालिफाई कर लेंगे। कुल मिलाकर के ऑल ओवर राजस्थान में जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप 12th पास हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, आप गवर्नमेंट नौकरी चाहते हो तो आप CET का फॉर्म जरूर भरिए। CET का फॉर्म आपको भरना जरूरी है। ये एक पात्रता परीक्षा है बच्चों। अब देखिएगा, तो सर फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? तो देखो, जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है अच्छी बात है, नहीं भरा है तो उन बच्चों को कहना चाहता हूं, फॉर्म की अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की CET है, स्नातक स्तर की जो दोस्तों CET है, उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट पहले 31 अक्टूबर थी, लेकिन अब 3 दिन के लिए और डेट को बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर के जितने भी स्टूडेंट जिनको ग्रेजुएशन CET का फॉर्म भरना है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं लगाया है, उनको कहना चाहता हूं कि 3 नवंबर रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर पाओगे। इसके बाद पोर्टल खुद ब खुद बंद हो जाएगा। मेरे राजस्थान का हर एक स्टूडेंट इस बात को सुन लें, आपके पास में केवल और केवल आज और कल 2 दिन है बच्चों। इन 2 दिनों में जिसने भी फॉर्म नहीं लगाया है वो जरूर लगा लें, फॉर्म जरूर भरिए बच्चों। हजारों में वैकेंसियां हैं, बहुत ही बड़ी वैकेंसियां आने वाली है। फरवरी और मार्च में भर्तियां निकलने वाली है, लेकिन उनको आप तभी दोस्तों उन भर्तियों को ज्वाइन कर पाएंगे जब आपके CET एग्जाम दिया हुआ होगा। बहुत ज़रूरी है ये। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को ये बात बताएं, CET का फॉर्म तो भरना ही है, ये आप मान के चलें। चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं, सभी फॉर्म भरिए बच्चों। अब देखिए, दूसरी जो CET है आपकी, वो है 12th स्तर की, जो 12वीं पास के बाद भर्तियां निकलती है। जैसे मैंने LDC का एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। इन भर्तियों में जाने के लिए आपको सेकेंडरी जो लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो CET है, उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसका भी फॉर्म भरा जा रहा है। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11 नवंबर। लास्ट डेट क्या है दोस्तों? 11 नवंबर। 7-8 दिन बचे हुए हैं, 1 सप्ताह है आपके पास। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो अभी भरवा दीजिए।
आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, वैसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट इसमें कोई अपलोड करने नहीं है आपको। फोटो आपके पास है, साइन अपलोड करना है, 10th 12th के नंबर आपको भरने हैं, ठीक है। और बाकी आपके पास डॉक्यूमेंट जो है कुछ अगर नहीं भी है तो बाद में बना लेना, लेकिन एक बार फॉर्म अप्लाई कर दीजिए आप बच्चों। बड़ा ही सुनहरा अवसर है। 12 अक्टूबर को फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हुए थे और ये 11 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है बच्चों? 11 नवंबर है। अब सुनिएगा, विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर मेरे प्यारे साथियों हम सीईटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। राजस्थान सीईटी की तैयारी करवा रहे हैं। और बच्चों ये एकमात्र ऐसा संस्थान है विजय एजुकेशन जहां पर सीईटी के अंदर जो पढ़ाने वाली टीम है वो खुद नेट क्वालिफाइड है और गवर्नमेंट के लेक्चररशिप एग्जाम को टॉप रैंक से सेलेक्ट की हुई है। दोस्तों, गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी पढ़ा रही है, नेट क्वालिफाइड, कई वर्षों का अनुभव। मैं अगर जीके की बात करूं तो अपने जीके पढ़ाने वाले सर भी ज्योग्राफी लेक्चरर है बच्चों। अपने हिंदी पढ़ाने वाले जो सर हैं, डीआर सारण सर हैं, वो हिंदी के लेक्चरर हैं, पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, नेट क्वालिफाइड है। इसी प्रकार से अपने इंग्लिश पढ़ाते हैं यहाँ पे, वो सर भी गवर्नमेंट लेक्चरर हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, मैं अगर बात करूं यहाँ पर साइंस की, तो साइंस में खुद आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों। मैथ के जो सर हैं वो पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो हर एक टीचर गवर्नमेंट के बड़े से बड़े एग्जाम को खुद क्वालिफाई कर चुके हैं। जिन्होंने खुद गवर्नमेंट के एग्जाम दिए, जो खुद सेलेक्ट हुए, ऐसी टीम आपको पढ़ा रही है। वो अपने अनुभव भी आपके साथ साझा करती है। तो इसलिए बच्चों, आपको स्टडी के साथ साथ एक सही मार्गदर्शन और मोटिवेशन विजय एजुकेशन ऐप के अंदर मिल रहा है। तो किसी भी बच्चे को सीईटी की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट के बड़े से बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो बच्चों आप अभी से, और मैं तो कहता हूं आज से ही, सीईटी का ऑनलाइन कोर्स विजय एजुकेशन ऐप से लेकर के पढ़ाई करिएगा। केवल 790 रुपये फीस लगी है आपकी। 790 रुपये में पूरा सीईटी का आपको कोर्स मिल रहा है बच्चों। और यही कोर्स आपके आगे एलडीसी वगैरह में काम आ जाएगा। तो कोई भी बच्चा अगर जुड़ना चाहता है, ऑनलाइन कोर्स लेकर पढ़ना चाहता है, तो तैयारी कर सकता है। जो 12th लेवल की सीईटी है बच्चों, उस सीईटी के एग्जाम कब होंगे? एग्जाम आपके फरवरी में होंगे बच्चों। आपके पास लगभग 90 से 100 दिनों का समय अब भी आपके पास है, और इन 100 दिनों में आप आराम से सिलेबस कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन सीईटी है दोस्तों, ग्रेजुएशन सीईटी जो है उसके एग्जाम आपके जनवरी में है, ठीक है। और इसके लिए भी आपके पास लगभग 70 से लेकर 80 डेज का अभी भी टाइम है बच्चों। तो आप अच्छी मेहनत करिए, कंटिन्यू स्टडी करिए, और आप जरूर सिलेक्शन लेकर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिलेबस लगभग आप सभी को मालूम है। आपके हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और जीके, मेन ये 5 सब्जेक्ट है। कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा बच्चों। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं या कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। 9828 721229, 8302199394। बच्चों, मैं इस वीडियो के नीचे विजय एजुकेशन ऐप का लिंक डाल रहा हूं। आप ऐप को डाउनलोड करिए और ऐप के ऊपर सीईटी की जो डेमो क्लास है उनको देखिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनका क्या लेवल है। और अगर आपको अच्छा लगे
कि वास्तव में टीम तो बहुत अच्छी है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा और अच्छी पढ़ाई करिएगा। अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, सीईटी के इस नए बैच से जुड़ करके अपने सपनों को पूरा करिए बच्चों, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और बाकी फॉर्म पहले भरवा दीजिएगा, फॉर्म किसी का पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये मैं आपको नोटिफिकेशन भी बता देना चाहता हूँ, जो आपकी सीईटी है ग्रेजुएशन लेवल की, उसके फॉर्म की डेट को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक पहले 31/10/2022 थी, उसके स्थान पर अब दोस्तों दिनांक 3/11/2022 मध्य रात्रि 12 बजे तक इस टाइम पीरियड को क्या कर दिया गया है बच्चों, बढ़ा दिया गया है। मतलब कि और आपको 2-3 दिनों का टाइम मिल गया है, ठीक है भाई। तो जिन्हें भी ग्रेजुएशन सीईटी का फॉर्म लगाना है वो ज़रूर लगाएं। अब जो 12th सीईटी की अगर अपन बात करें तो 12th वाली जो सीईटी है बच्चों, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप देख सकते हो, ये देखिए 12 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हुए थे और आपके 11 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, 11/11/2022 तक, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी जो फॉर्म लगाना चाहता है वो ज़रूर लगाएं। और आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो ये रही आपकी एग्ज़ाम की डेट। एक पेपर देखो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम 18 फरवरी को होगा, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम 19 फरवरी को होगा और कुछ का एग्ज़ाम 25 फरवरी को होगा। ये 3 डेट दी गई है बच्चों, ठीक है ना। और बाकी आप फॉर्म लगा दीजिएगा। और एक 26 फरवरी, तो देखिए 18 और 19, 25 और 26, इन 4 दिनों के अंदर आपके एग्ज़ाम होंगे। कुल मिलाकर के फरवरी के तीसरे सप्ताह में 12th लेवल की सीईटी का एग्ज़ाम होगा। क्लियर। और ये आपका सिलेबस भी है, मैं सिलेबस भी कई बार आपको बता चुका हूं बच्चों। ये आपका पेपर पैटर्न और सिलेबस है 12th लेवल सीईटी का। 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंक का पेपर होगा। आप देख सकते हैं प्रश्न 150 होंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का, 300 नंबर का पेपर होगा। पेपर आपका 3 घंटे का होगा और आपका पेपर पैटर्न ये रहा, ठीक है। आपके क्या पूछा जाएगा, तो देखिए राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं मैथ, हिंदी, जनरल इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर, इसके अलावा दैनिक जो है विज्ञान, ठीक है, ये चीज़ें आपकी पूछी जाएगी बच्चों। फिर देखिए आप यहाँ पे इस परीक्षा में नकारात्मक मार्किंग नहीं होगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है ना। इस बात को आप समझ लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। जो 12th लेवल की सीईटी है उसके प्रश्न 12th से हाई लेवल के नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो तैयारी में आप लग जाइएगा। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामना। जय हिंद।